हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैंपियंस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका। और बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलिए बहुत फास्ट स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 143 चैप्टर 6 सीबीएसई क्लास 10 के बारे में बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9। देखो एग्जाम्पल है हमारे सामने 9 नंबर का क्लास 10। इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, एक फिगर दे रखा है। द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड AC, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट एक्स वाई दे रखा है हमको, ये एक्स वाई किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। आगे उसने क्या दिया? एंड इट डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। इसने बोला ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई है, ये इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है और हमें इसका ये चीज निकालनी है, AX अपॉन AB का रेशियो निकालना है। तो बहुत इजी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखो उसने दे क्या रखा है। उसने एक बात दे रखी है क्या मेरे को, गिवन है एरिया ऑफ बी। एक तो गिवन है XY पैरेलल टू AC, ये चीज गिवन है ना, XY पैरेलल टू AC, ये पैरेलल, गॉट इट। दूसरी चीज उसने हमें गिवन है BXY इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACYX, देख लो ना, इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, इनटू टू पार्ट। XY किस में डिवाइड करती है? दो इक्वल एरिया में, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो गए? इक्वल। अब जब ये एरिया इक्वल हुए तो इसी स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट करके, इसी को रीअरेंज करके क्या हम ये चीज लिख सकते हैं? एरिया ऑफ BXY जो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC होगा। क्यों? समझना, मैंने क्या लिखा स्टेटमेंट? BXY को हाफ ऑफ ABC लिखा। क्यों लिखा? BXY और ABC, BXY और ये वाला जो ट्रेपेजियम बन रहा है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। क्या ये आधा एरिया है? BXY आधा एरिया है ना, इक्वल है तो। और ABC पूरा एक एरिया है क्या? पूरा एरिया है ना। तो जो BXY है वो ABC का आधा ही तो होगा, हाफ एंड हाफ। तो हाफ पूरे वन का क्या होगा? हाफ ही होगा ना। तो वही चीज मैंने लिखी है, एरिया ऑफ BXY इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या दे देते हैं अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आगे, यार AX अपॉन AB निकालना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, BXY एंड ट्राइंगल ABC, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो BXY देखना, क्या एंगल B इक्वल्स टू एंगल B दोनों में कॉमन है क्या? एंगल B छोटे वाला ट्राइंगल में XBY में और ABC में एंगल B दोनों में कॉमन, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्या? देखिए ये दो पैरेलल लाइंस, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। XY पैरेलल टू AC गिवन है और AB एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यस, एग्जैक्टली राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको आप लिख लीजिए, एंगल BXY इक्वल्स टू एंगल BAC। क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको लिख लोगे कॉमन। ये चीज क्लियर हो गई। तो दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्राइंगल में। तो बाय एंगल सिमिलरिटी कैन वी से ट्राइंगल BXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1 2 3। ये लिखने का तरीका हर बार मेंशन कर रहा हूं। देखिए B किसके इक्वल है? B के, तो B की जगह क्या आ जाएगा? B। ये बीच में X है, X किसके इक्वल है? A के, तो X की जगह क्या आ जाएगा? A। BA आ गया। अब यहां पे देखिए क्या बच रहा है? C बच रहा है, उसी को एज इट इज लिख लो। गॉट इट। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 6.6, शायद आपको आइडिया नहीं है, रिकॉल करवा देता हूं। उस थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग हमने बोला था, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये बोला था ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ BXY, एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम? एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं?
एक्स वाई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं थोड़ा सा इसको वापस तरीके से लिख लेते हैं, देखना ध्यान से। एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी है, मुझे निकालना है क्या है, ए एक्स अपॉन ए बी, कहाँ आ रहा है, ए एक्स अपॉन ए बी। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। देखना ध्यान से, बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। गॉट इट, समझ में आया। आप चाहो तो तीनों साइड लिख लेना, मैंने बोला ना स्टेटमेंट में कि एरिया का रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैंने बी एक्स अपॉन ए बी ले लिया क्योंकि मुझे ए एक्स अपॉन ए बी निकालना था। मैं बी एक्स को गायब करके ए बी लिया, वो कैसे वो देखते हैं। देखो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखना, बी एक्स वाई, ये फर्स्ट बी एक्स वाई, एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी है क्या। तो इस एरिया ऑफ बी एक्स वाई की जगह इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड, इसको दे दीजिए सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इस एरिया ऑफ बी एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसल, इक्वल्स टू कितना बना, बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। चलिए ये कितना बचा, हाफ इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर लगा दीजिए, ये बनेगा 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन ए बी। या फिर इसको रीअरेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखना कि बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। अब देखना ध्यान से, बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए एक्स अपॉन ए बी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, यानी कि मुझे बी एक्स को गायब करके ए एक्स लाना पड़ेगा। अब इसको निकालने के दो तरीके, पहला तो रेशियो वाला कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट जो हमने 1 प्लस और माइनस करने वाला पहले सीखा था स्टार्टिंग में। चलिए दोनों से मैनेज करते हैं। सबसे पहले रेशियो वाले कंसेप्ट से कर रहा हूं, सबसे पहले किससे कर रहा हूं मैं इसको, रेशियो वाले कंसेप्ट से कर रहा हूं। देखिए लेट बी एक्स इक्वल टू एक्स मान लेता हूं, बी एक्स इक्वल टू क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, रूट 2x। इसको एक पोर्शन माना मैंने x रेशियो की फॉर्म में, ऊपर वाले को x माना तो नीचे वाला क्या हो गया, रूट 2x हो गया। ये कैपिटल x है, ये स्मॉल x है। मुझे निकालना क्या है, ए एक्स निकालना है ना। तो ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी एक्स। ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी एक्स। तो ये ए बी माइनस बी एक्स हो गया, इसको आप ए बी की जगह आया रूट 2x माइनस इसकी जगह बी एक्स की जगह x। तो ए एक्स इक्वल टू आ गया, x कॉमन ले लीजिए, रूट 2 माइनस 1। देखिए ये ए एक्स एज इट इज चल रहा है, ये x दोनों में से कॉमन, तो रूट 2 ऐसा का ऐसा ही माइनस, और यहां से कॉमन लिया तो ये 1, यहां से x कॉमन आया तो ये 1। अब आपको रेशियो किसका लाना है, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ टिपिकल हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ एक कंसेप्ट से और सिखाऊंगा। ए एक्स ये बन गया, आपको रेशियो किसका निकालना है, ए एक्स अपॉन ए बी। ये रहा ए एक्स, ये रहा ए बी। आप डिवाइड दे दीजिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। 4 में 3 का डिवाइड दे रहा हूँ, 4 में क्या कर रहा हूँ, 3 का डिवाइड दे रहा हूँ। चलिए 3 का डिवाइड दीजिए आप, ये आएगा ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2x, x से x कैंसल, तो आपके पास आ गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और यही आपके पास आंसर है। चाहो तो आपको बुक में रैशनलाइज करके दे रखा है ये आंसर, आप इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी लीव कर सकते हो, यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए ये कंसेप्ट तो था रेशियो वाला। अब इसी को एक कंसेप्ट से और मैनेज करते हैं। देखो मैं इस जगह करूंगा ब्लू पोर्शन से, इसी को हम मैनेज करते हैं किससे, एक तरीके से। मेरे पास ये इसी का सेकंड कंसेप्ट, इसके बाद मेरे पास देखना ध्यान से, यहां ब्लू पोर्शन से कर रहा हूं, बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन रूट 2। यार मेरे को ए एक्स लाना है, बी एक्स को हटाए क्या लाना है, मेरे को ए एक्स लाना है। तो मैं इन दोनों को 1 में से माइनस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ये देखना, 1 माइनस
बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू। ये कंसेप्ट हमने सीखा था जब स्टार्टिंग करी थी ट्राइंगल की, बीपीटी थ्योरम में, ध्यान हो तो। चलिए यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, ए बी एलसीएम आया, इसको और ले लीजिए, यहाँ पे ए बी एलसीएम आया, तो ए बी माइनस बी एक्स इक्वल टू रूट टू माइनस अपॉन रूट टू एलसीएम लिया है, रूट टू इधर आया, रूट टू माइनस 1। अब ए बी माइनस बी एक्स, देखिए ये ए बी माइनस बी एक्स क्या ए एक्स बना रहा है क्या, तो ये बना रहा है हमारे पास ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू। आप देख लीजिए दोनों कंडीशन में आंसर सेम है, रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू। अब मैं रेशनलाइज नहीं कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, रेशनलाइज आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूं। यहां पे ध्यान रखिएगा 1 माइनस क्यों किया, क्यों, क्योंकि मुझे छोटे वाले को हटा के छोटा लाना था, तो मैंने बड़े वाले में से अगर मैं एलसीएम लेता तो ए बी सेम रहता, ए बी माइनस बी एक्स क्या बना ए एक्स, इसलिए मैंने 1 में से दोनों को माइनस कर दिया। क्लियर है, आप -1 भी करते तो भी आ जाता, 1 माइनस करते तो भी आ जाता, बड़े से छोटा लाना था। इतनी बात क्लियर हो गई। आपको जो अच्छा लगे आप मैनेज करना, आने वाला जो वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा। आपके मार्क्स की जिम्मेदारी, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम आगे मूव करेंगे और आपको उस लेवल पे compete करने के लिए पूरी टीम डेडिकेटेड है। इसलिए चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अभी के लिए अलविदा कहते हैं, आपका टर्न आ गया, नोट कीजिए।